गांव दीनासर में आज एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन लोगों के मन में एक हड़कंप था। होठों पर ताले लगे थे और मनों में कोलाहल मचा था। कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंतर्मन जोर से फटा जा रहा था। दरवाजे बंद थे घरों के, लेकिन खिड़कियों की ओर से झांकते दहशतजदा चेहरे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ है आज गांव में, जो इतनी रहस्यमयी चुप्पी है? अब कोई अपना मुंह कैसे खोले भला? किसकी इतनी हिम्मत थी? गांव की गलियों के सन्नाटे को चीरती एक जीप एक बड़ी सी हवेली के आगे रुकी। यह हवेली चौधरी रणवीर सिंह की है। जीप से उतरने वाला चौधरी रणवीर सिंह ही है। उसकी आंखें जैसे अंगारे उगल रही हों, चेहरा तमतमाया हुआ है, चाल में तेजी है, जैसे बहुत आक्रोशित हो। विजय भाव तो फिर भी नहीं थे चेहरे पर, एक हार ही नजर आ रही थी। अचानक सामने उनकी पत्नी सुमित्रा आ खड़ी हुई और सवालिया नजरों से ताकने लगी। सुमित्रा को जवाब मिल तो गया था, लेकिन उनके मुंह से ही सुनना चाह रही थी। जवाब क्या देते वह? एक हाथ से झटक दिया उसे और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गए। सुमित्रा जाने कब से रुदन रोके हुई थी, घुटने जमीन पर टिकाकर जोर से रो पड़ी। मार दिया रे, अरे जालिम, मेरी बच्ची को मार डाला। रणवीर सिंह ने उसे बाजू से पकड़कर उठाने की भी जहमत नहीं की, बल्कि लगभग घसीटते हुए कमरे में ले जा धकेल दिया और बोला, जुबान बंद रख, रोने की मातम मनाने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई हीरा नहीं जाना था, अरे कलंक थी वो परिवार के लिए। मार दिया, पाप मिटा दिया, कई जन्मों की पीढ़ियां तर गईं। बाहर आकर घर की दूसरी औरतों को सख्त ताकीद की कि कोई मातम नहीं मनाया जाएगा, यहाँ जैसा रोज चलता है वैसा ही चलेगा। सभी स्तब्ध थी। घर की बेटी सायरा, जो कभी इन्हीं चौधरी रणवीर सिंह के आंखों का तारा थी, आज अपने ही हाथों से उसे मार डाला। लेकिन किस कसूर की सजा मिली है उसे? प्यार करने की सजा मिली है उसे। एक बड़े घर की बेटी, जिसे पढ़ाया लिखाया, लाड प्यार जताया, उसे क्या हक है किसी दूसरी जात के लड़की को प्यार करने का? क्या उसे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखना चाहिए था? 4 अक्षर पढ़ क्या लिया, बस हो गई खुद मुख्तियार। चौधरी रणवीर सिंह चुप बैठा ऐसा ही कुछ सोच रहा था। अचानक दिल को चीर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। सायरा चीख रही थी, बाबा मत मारो, मैं तो तुम्हारी लाडली हूँ, इतनी बड़ी सज़ा मत दो अपने आप को। मेरे मरने से तुम्हें ही सबसे ज़्यादा दुख होगा, तुम भी चैन नहीं पाओगे। सुनकर अचानक खड़ा हो गया रणवीर सिंह और ताकने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आई। फिर कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि यह आवाज़ तो उसके भीतर से ही आ रही थी। पेट से जैसे मरुड़ की तरह रुलाई ने फूटना चाहा, लेकिन वह क्यों रोए? क्या गलत किया उसने? अब बेटी थी तो क्या हुआ, कलंक तो थी ही ना। कुर्सी से खड़े हो बेचैन से चहलकदमी करने लगा। अपने मन को कैसे समझाऊं कि इसे चैन मिले? किया तो तूने गलत ही है। आखिर रणवीर, कलेजे के टुकड़े को तूने अपने दोनों हाथों से टुकड़े कर दिए उसके। किसी का क्या गया, तेरी बेटी गई, तुझे कन्या की हत्या का पाप भी तो लगा है। क्या तू उसे समय नहीं दे सकता था? रणवीर सिंह सोचते सोचते दोनों हाथों से मुंह ढाँप कर रोने को ही था कि बाहर से आहट हुई। किसी ने उसे पुकारा था। संयत होकर फिर से चौधराहट का गंभीर आवरण पहनकर बाहर को चला। आंखें छलकने को आई जब सामने बड़े भाई को देखा। एक बार मन किया कि लिपट कर जोर से रो पड़े। माँ बाबू के बाद यह बड़ा भाई रामचरण ही सब कुछ था उसका। मन किया फिर से बच्चा बनकर लिपट जाए भाई से और सारा दुख हल्का कर दे। वह रो कैसे सकता था? उसने ऐसा क्या किया जो दुख होता उसको? सामने भाई की आंखों में देखा तो उसकी भी आंखों में एक मलाल था। न जाने
कन्या की हत्या का या खानदान की इज्जत जाने का। चाहे लड़की को मार डाला हो, कलंक तो लग ही गया था। दोनों भाई निशब्द स्तब्ध से बैठे रहे, मानो शब्द ही खत्म हो गए। सायरा के साथ साथ लेकिन रणवीर को भाई का मौन भी एक सांत्वना सी ही दे रहा था। थोड़ी देर बाद रामचरण उसके कंधे थपथपा कर चल दिया। चुप रणवीर का गला भर आता था, रह कर, लेकिन गला सूख रहा था। आंखें बंद, होठ भींचे, कुर्सी पर बैठा था। बापू पानी। अचानक किसी ने पुकारा तो आंखें खोली। अरे सायरा! यह तो सायरा ही थी सामने, हाथ में गिलास लिए। उसे देख चौंक उठ खड़ा हुआ। रणवीर बड़े प्यार से हमेशा की तरह उसने एक हाथ पानी के गिलास की तरफ और दूसरा बेटी के सर पर रखने को बढ़ा दिया। लेकिन यह क्या, दोनों हाथ तो हवा में ही लहरा कर रह गए। अब सायरा कहाँ थी? उसे तो उसने इन्हीं दोनों हाथों से गला दबाकर मार दिया था। हृदय से एक हुक सी निकली और कटे वृक्ष की भांति कुर्सी पर गिर पड़ा। रणवीर की सबसे छोटी बेटी सायरा, जो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, घर भर में सबकी लाडली थी। जन्म हुआ तो दादी नाखुश थी कि बेटी हो गई। कहाँ तो वह 4 पोतों को देखने को तरस रही थी और कहाँ सायरा का जन्म हो गया। 3 ही पोते हुए, अब उसके जोड़ी तो ना बन पाई। रणवीर सिंह तो फूला ही नहीं समा रहा था। घर में लक्ष्मी जो आई थी, बहुत लाड प्यार से पल रही थी सायरा। जिस चीज़ की मांग की या जिस वस्तु पर हाथ रखा वही उसे मिली, तो क्या उसे जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था? यही सवाल लिए सायरा से बड़ा और रणवीर का सबसे छोटा बेटा यानी तीसरे नंबर की संतान राजवीर सामने खड़ा था। तीनों भाइयों में राजवीर ही सायरा के पक्ष में बोल रहा था कि वह सोमेश से शादी कर सकती है। जब लड़का हर तरह से लायक है, सायरा को खुश रख सकता है, तो जाति कहीं भी मायने नहीं रखती। आखिर बात तो सायरा की खुशी की है। लोगों का क्या, वह 4 दिन बाद बना कर रह जाएंगे। सारी उम्र का संताप दुख तो सायरा को नहीं भोगना पड़ेगा। रणवीर सिंह के दोनों दूसरे बेटे अपने पिता जैसी ही सोच रखते थे, लेकिन रणवीर ने अपने तीनों बेटों को ही किसी बहाने से शहर भेज दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो कुछ भी वह करने जा रहा था उसके लिए उनके बेटे और उनके परिवार किसी मुसीबत में आए। अब राजवीर सामने खड़ा था, अपनी आंखों में लिए क्रोध, दर्द और विशुद्ध सा, बेबस, लाचार। पिता ने उसे धकेलकर आंगन में आवाज़ लगाई कि खाना क्यों नहीं बना आज। लेकिन क्या रणवीर सिंह को भूख थी भी या ऐसे ही सामान्य दिखाने का ढोंग कर रहा था, यह तो वह भी नहीं जानता था। बेचैन सा था, जैसे कलेजा फट ही जाएगा। उसका कालू राम, जो कि घरेलू कामकाज के लिए रखा हुआ था, खाने की थाली सामने रखकर रणवीर सिंह खाना खाना तो दूर देखना भी नहीं चाह रहा था। रह कर सुमित्रा की सिसकियां गूंज रही थी घर में फैले सन्नाटे में। सिसकियां कभी करुण क्रंदन में बदलना चाहती तो उनको मुंह पर अपनी ओढ़नी को रखकर वापस अंदर ही धकेल दिया जा रहा था। ऐसे माहौल में कोई इंसान कैसे सामान्य रहकर खाना खा सकता था? लेकिन रणवीर ने फिर भी जी खड़ा करके रोटी का एक कौर तोड़ा। सहसा उसे लगा कि उसके हाथों से खून बह रहा है। रोटी का कौर उसके हाथों से गिर गया। हाँ, वह तो खूनी है। बेटी, अपनी ही बेटी का ऐसे खून भरे हाथों से खाना कैसे खा सकता था रणवीर सिंह? तभी एक छोटा सा हाथ उसके सामने आया और रोटी का कौर उसके मुंह में डाल दिया। यह नन्ही सायरा ही थी। बचपन में जब उसको बापू पर लाड आता तो वह अपने हाथों से ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। रणवीर सिंह पर जैसे जुनून सा छा गया। वह नन्हे हाथों से खाना खाता रहा और उसके हाथों से खून रिसता रहा।
आंखों में खून उतर आया। आंसुओं को रोकते रोकते वह, बापू भोजन कर रहा है, अभी पेट नहीं भरा क्या? राजवीर ने थाली उठा ली उसके आगे से और चेहरे पर लानत धिक्कार लाकर बोल पड़ा। रणवीर उसे धकेलते हुए से अपने कमरे की तरफ ले गया। सावित्री की हालत बुरी थी, खस खा रही थी। बार बार रणवीर को देख जोर जोर से दहाड़े मार रो पड़ी। भागकर उसके कुर्ते को पकड़कर जोर से झंझोड़ने लगी। एक बार तो उसका मन भी हुआ कि वह सावित्री को गले लगाकर जोर से रो पड़े, लेकिन वह क्यों रोए? उसने तो कलंक ही मिटाया है खानदान का। सावित्री को धकेलकर वह घर की छत पर चला गया। वहाँ पड़ी चारपाई पर कटे वृक्ष की भांति गिर गया। आंखें मूंद कर कुछ देर लेटा रहा। आंखें खोली तो सामने खुला आसमान था। काली अमावस की रात थी। कुछ मन के अंधेरे ने रात का अंधेरा और भी गहरा दिया था। तारे टिमटिमा रहे थे या जाने रणवीर सिंह को देख सहम रहे थे। अचानक उसे लगा नन्ही सी सायरा उनके पास आकर उनकी गोद में बैठ गई हो। जब वह छोटी थी तो ऐसे ही उनकी गोद में बैठकर आसमान में तारे देखा करती थी। रणवीर को याद आ रहा था कि जैसे एक रात को बाप बेटी ऐसे ही तारे देख रहे थे। सायरा बोल पड़ी, बापू ये तारे कितने सारे हैं, मुझे गिन के बताओ ना। और दोनों बाप बेटी तारे गिनने में व्यस्त हो गए। अचानक रणवीर ने रुक कर कहा, अरे बिटिया, मुझे तो 2 ही तारे नजर आते हैं, तेरी दोनों आंखों में बस, कहकर अपने गले लगा लिया था। जब उसकी माँ का देहांत हुआ था तब भी उसने सायरा को यह कहकर बहलाया था कि उसकी दादी उससे दूर नहीं गई है, बल्कि आसमान में तारा बन गई है। सायरा भोलेपन में पूछ बैठी, बापू एक दिन मैं भी ऐसे ही तारा बन जाऊंगी, क्या फिर आप भी मुझे देखा करोगे? यह सुनकर रणवीर कांप उठा, उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, ना बिटिया ना, ऐसे नहीं बोलते। आंखें भर कर सीने से लगा लिया था और आज सच में ही वह आसमान को ताक रहा था कि कहीं शायद सायरा दिख जाए किसी तारे के रूप में। दिल में एक हुक सी कलेजा फटने को हो रहा था। अब वह केवल पिता बनकर सोच रहा था, एक हारा हुआ पिता जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने ही हाथों गला दबाकर मार डाला था। वही चिता बनाकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। आंखें भरती ही जा रही थी अब रणवीर की, तभी छत पर बने कमरे में रोशनी नजर आई। यह कमरा सायरा का था। उठकर कमरे के पास गया तो उसे लगा जैसे सायरा अंदर ही है। दरवाज़ा धकेला तो आसानी से खुल गया, लेकिन रोशनी कहाँ थी? वहाँ एक सोना सा अंधेरा भरा सन्नाटा ही फैला था। हाथ बढ़ाकर लाइट जला दी। रणवीर ने सजा संवरा कमरा, लेकिन उदास हो, जैसे जैसे उसे उम्मीद हो सायरा के आ जाने की। रणवीर की नज़र सामने की अलमारी पर पड़ी तो उसे खोल ली। अलमारी में सायरा की गुड़िया रखी हुई थी। उसे गुड़िया खेलने का बहुत शौक था। जब भी बाजार जाना होता तो एक न एक खिलौना तो होता ही था, साथ में गुड़िया भी जरूर होती थी। रणवीर सिंह गुड़िया देखता देखता जैसे रो ही पड़ा। जब उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ी, होक सी उठी, तड़प उठा। उसने अपनी ही गुड़िया का गला दबा दिया। जोर से रुलाई फूटने वाली ही थी कि सामने गुड्डा रखा नजर आया। ओह, यह गुड्डा कितनी जिद करके लाई थी सायरा। उसे याद आया, एक बार वह सायरा को शहर ले गया था तो बहुत सारे खिलौने दिलवाए थे। जिस पर हाथ रख दिया वही खिलौना उसका हो गया। दोनों हाथों में खिलौनों के थैले थे, अभी जीप में रखे ही थे कि सायरा ठुनक गई। छोटा सा प्यारा सा मुंह और नाक सिकोड़ कर बोली, बापू आपने मुझे गुड्डा तो दिलाया ही नहीं। रणवीर ने हंसकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, बिटिया अगली बार जब हम आएंगे तो ले दूंगा, अब तो देर हो गई है, रात होने को है। नहीं बापू, मुझे तो अभी ही लेना है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी। सायरा ने रूठते हुए कहा, इतनी
प्यारी बेटी और रणवीर के कलेजे का टुकड़ा तो भला वह कैसे नहीं मानता उसके बात को। आखिरकार कई दुकानों पर ढूंढते ढूंढते सायरा का मनपसंद गुड्डा मिल ही गया था। घर आकर दादी और माँ की डांट पड़ी थी, लेकिन गुड्डे मिलने की खुशी ज़्यादा थी। डांट एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी गई। आज वही गुड्डा हाथ में लिए सोच रहा था रणवीर कि बेटी के इस बेजान गुड्डे लेने की जिद तो पूरी की, लेकिन एक जीते जागते गुड्डे की मांग पर उसने बेटी की जान ही ले ली। सायरा ने अपना मनपसंद गुड्डा ही तो मांगा था जो उसे खुश रखता, और उसने क्या किया कि बेटी की ही जान ले ली। हाय मेरी बच्ची, यह क्या किया मैंने। हाथ में गुड्डा लेकर बड़े हृदय और सहज आंखों से सोच रहा था। वह सामने की दीवार पर सायरा की तस्वीरें थी। छोटी सी गुड़िया से लेकर कॉलेज जाने तक की हर तस्वीर में हंसती हुई सायरा बहुत प्यारी दिख रही थी। मेज पर भी एक तस्वीर थी। रणवीर ने उसे उठा लिया। तस्वीर जैसे चीख पड़ी हो। सायरा जीवन की भीख मांगती जैसे चीख रही थी, वैसे ही चीख रही थी तस्वीर। रणवीर ने तस्वीर को सीने से लगा लिया और जोर से रो पड़ा। ना मेरी बच्ची, ना रो। मैं ना तेरा बापू नहीं हूँ, अरे पापी हूँ, कसाई हूँ। मैं रोते रोते कमरे से बाहर आ गया। गुड्डे और सायरा की तस्वीर को सीने से लगा रखा था। छत पर ही एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया और रोता रहा। ना जाने कितनी देर बाद उसने गर्दन उठाई और आसमान की तरफ ताकने लगा, जैसे सायरा को खोज रहा हो। सामने भोर का तारा जगमगा रहा था। रणवीर को लगा कि जैसे उसने सायरा है। तारे को देख वह फिर से रोने लगा। अचानक भोर के तारे के पास एक तारा और जगमगाने लगा। कुछ देर में ही सवेरा हो गया। सवेरा होने के साथ साथ गांव दीनसर में एक चर्चा सरेआम थी। एक तो भोर के तारे के पास एक तारे के दिखने का, और दूसरी चौधरी रणवीर सिंह की मौत का। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।